1 एकड़ का मेरा ये शिमला मिर्च का फार्म है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे तरीके से हमने ढाक दिया है ये फार्म हमने 15 दिसंबर को 2025 को तैयार किया था। 15 दिसंबर को ही हमने 2025 में इसका प्लांटेशन किया था और अभी 2026 चालू हो चुका है। जनवरी का महीना भी खत्म हो चुका है और फरवरी में इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। ये पूरा का पूरा 1 एकड़ हमने ढाक दिया है। इसको जुगाड़ शेड नेट हाउस बोला जाता है। जुगाड़ से पूरा हमने इसको बनाया गया है। यही स्ट्रक्चर अगर हम पूरा प्रॉपर लोहे में खड़ा करते हैं 1 एकड़ में तो दोस्तों 20 लाख के आसपास खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये हमने जुगाड़ तरीके से अच्छे तरीके से इसको बनाया। इस सिस्टम को पिछले साल ट्रायल बेस पे बनाया था। इस साल पूरा 1 एकड़ ही ट्रायल बेस पे हमने ढाक दिया है। पिछले साल हमने थोड़ा सा ढाक के ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे बड़े स्केल पे हमने ढाक के ट्राई किया है 8 फीट के आसपास। तो ये दोस्तों हमने जुगाड़ शेड नेट हाउस क्यों बनाया है, ये शेड नेट हाउस कैसे बनाया, इसमें कितना खर्चा हुआ, किस तरीके से ढाका है, अंदर शिमला मिर्च मैंने कैसे ग्रो किया है, ये इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है। कौन से सीजन में ढाकना जरूरी है और ये ढाकने से क्या फायदा होता है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। बस अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, आप हमेशा वीडियोस देखते हैं, तो बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे ऐसे ही हमारे जो वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो चलिए डिटेल में जानकारी यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पिछले 10-12 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ। मैं हर साल शिमला मिर्च की खेती करता हूँ। कोई ऐसा साल नहीं गया कि उस साल मैंने शिमला मिर्च की खेती ना की हूँ। मैं टमाटर की खेती करता हूँ, अंगूर की खेती करता हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ, खीरे की खेती करता हूँ। सीजन वाइज अलग अलग मैं खेती करता हूँ, मेरे मार्केट के अनुसार और मेरे क्लाइमेट के अनुसार, मेरे मिट्टी के अनुसार, मेरे पानी के अनुसार मैं खेती करने की कोशिश करता हूँ। और एक जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, पिछले 12 सालों से मैं कैप्सिकम कर रहा हूँ, तो वो कैप्सिकम का हमने एक कोर्स भी बनाया है। हमने बहुत रिसर्च भी किया, मेरा पर्सनल अनुभव है, उसको मिला के हमने एक बड़ा कोर्स बनाया है। वो कोर्स indianfarmer.com इस वेबसाइट पे आ गया है। वो कोर्स को आप जाके एनरोल कीजिएगा। वहां पे आप कैप्सिकम के बारे में A to Z सीखेंगे। कैसी जमीन चाहिए, कैसा पानी चाहिए, थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैप्सिकम की क्रॉप बहुत ही सेंसिटिव है, उसको कैसे हर सीजन में ग्रो करना है, पानी कैसे देना है, खाद कौन सा देना है, डिसीज पेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो है ये ट्रायल बेस है। हमने जो कोर्स बनाया है वो टोटली ओपन फील्ड के लिए है। ओपन फील्ड में जो खुले में शिमला मिर्च जो बनाते हैं, उगाते हैं, उनके लिए है और पूरे इंडिया के हिसाब से वो कोर्स हमने बनाया है। अगर आप नए हैं खेती में तो आपको भी पूरे तरीके से पता चलेगा, तो कोर्स को ज्वाइन आप जरूर कीजिएगा। ये अभी हमने कोर्स में ऐड नहीं किया है, पॉली हाउस की खेती ऐड नहीं किया है, केवल हमने ओपन फील्ड के बारे में बताया है। ये इसके ऊपर अभी ट्रायल ही चल रहा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रो हुआ है। अभी तक सक्सेसफुल है। ये 40-42 दिन का फार्म हो चुका है और हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी मैं इसके रील्स शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो आप हमारे इंडियन फार्मर इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं या यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। तो आइए अंदर आते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ, ये बाहर से भी हमने शेड नेट का इस्तेमाल किया है। ये 35% वाला शेड नेट है दोस्तों। 35% यानी कि 35% धूप रोकता है, 65% धूप अंदर जाती है। जितना परसेंटेज में धूप रोकता है उसको परसेंटेज में गिना जाता है। जैसे 35 है तो 35 धूप रोकेगा, 50 है तो 50 रोकेगा, 75 है तो 75 रोकेगा। तो जहां पे जो शेड नेट इस्तेमाल करना है उस हिसाब से किया जाता है। जैसे नर्सरी में जो है ग्रीन वाला इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे हम नर्सरी बनाते हैं वहां 50% वाला, कई जगह 75% वाला इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम कोई भी फसल की अगर ढक के खेती करने चाहते हैं तो वहां पे हमें कम से कम लाइट रोकनी चाहिए, बस हल्का टेम्परेचर कम करना चाहिए। जो धूप की इंटेंसिटी होती है वो हल्की कम होनी चाहिए, इसीलिए हमने 35% का लिया है। हमें अगर 20% का भी मिलता, 20% धूप रोकने वाला, तो 20% का भी हम लेते, लेकिन मिलता नहीं है वो मार्केट में अच्छे क्वालिटी का। इस मार्केट में जो है बहुत फंसाया जाता है शेड नेट को लेके। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये शेड नेट, जुगाड़ शेड नेट हाउस हमने कैसे बनाया है और उसके बाद हम जानते हैं कि मैंने कैप्सिकम कैसे ग्रो किया है। लेकिन मैं दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्सिकम भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कैसे ग्रो हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ पे कितना सेटिंग है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऊपर 12, 24-25 शिमला मिर्च अभी इसमें लग चुके हैं। यानी कि हमने जो ऊपर से नेट डाला है उससे अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, फायदा ही फायदा है अभी तक। तो पहले तो देखिए हमने किया क्या, ये पूरा खाली फार्म था, प्लांटेशन किया। ये इंडस 11 वैरायटी है। प्लांटेशन छोटे छोटे प्लांट्स करने, ज्यादा लंबे प्लांट्स नहीं करने। पहले तो मैं बताता हूँ कि शेड नेट क्यों बिछाना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 40, 38, 35, 36 टेम्परेचर मार्च के महीने में जाता है तो वो टेम्परेचर डाउन होता है, डायरेक्टली धूप नहीं लगती है, फ्लावर ड्रॉप नहीं होता है फसल का, पत्तियों के ऊपर जलन नहीं होती है, और जो कैप्सिकम लगने वाला है यहाँ पे ये देखिए इसका भी बर्निंग नहीं होता है। इसके लिए हमने ये ढाक दिया है। तो टेम्परेचर पहले तो थोड़ा 1-2 डिग्री से अंदर कम हो जाता है। दूसरी चीज, जो डायरेक्ट सनलाइट आती है फसल के ऊपर वो नहीं आती है और फसल अच्छे से ग्रो करती है, ये फायदा है। मिट्टी में भी मॉइस्चर अच्छा मेंटेन रहता है, जड़ें अच्छे तरीके से ग्रो करती है।
तो शेडनेट के मल्टीपल फायदे हैं। लेकिन दोस्तों ये 8 फीट के ऊपर है, अगर शेडनेट यही शेडनेट 10-11 फीट के ऊपर होगा तो और प्रॉपर काम करेगा। जैसे प्रॉपर फ्लैट टाइप शेडनेट हाउसेस मिलते हैं, जैसे आप उसको अप्लाई करते हैं सब्सिडी में भी वो आपको मिलता है, गवर्नमेंट से सब्सिडी है उसमें 50%, 20 लाख के आसपास खर्चा होता है, 10 लाख गवर्नमेंट के 10 लाख के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको सब्सिडी वहां पे मिलता है। लेकिन ये हमने जुगाड़ का इसलिए बनाया क्योंकि 20 लाख खर्चा करने से अच्छा है हमें बस केवल गर्मियों के सीजन में निकालने के लिए हमने 1 ही लाख रुपए खर्चा किया है यहाँ पे ये शेडनेट ला के। तो हमने इसीलिए बिछाया कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमारा उत्पादन अच्छा है, और बाद में अप्रैल के बाद हम इसको निकाल देंगे क्योंकि हवा हमारे यहाँ तेज चलती है तो ये टिक नहीं पाएगा, हवा में ये नहीं चलेगा। जहाँ पे आपके यहाँ पे तूफान हवा चलती है गर्मी में अप्रैल मई के बाद, वहां पे ये नहीं चलेगा। इसीलिए हमने जल्दी किया है दिसंबर के 15 को, अगले साल हम नवंबर 15 को ही ढाक देंगे। लगभग जनवरी में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हम हार्वेस्टिंग करेंगे, 5 महीने का सीजन हमारा निकल जाएगा। इस बार हमें लेट हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जाएंगे, लेकिन हवा जैसे ही चालू हो जाएगी हम ऊपर का शेडनेट निकाल के रख देंगे अगले साल इस्तेमाल करने के लिए। ये शेडनेट की क्वालिटी ऐसी है कि एक बार लेने के बाद 2 ही साल चलेगा। ये लोकल कंपनी का है 35% का, इसमें गरवारे कंपनी भी आती है, उनका शेडनेट अच्छा है, और भी बहुत सारी कंपनियां आप देख के उनका ले सकते हैं। तो हाइट जितनी ऊपर उतना अच्छा, उतना बेहतर रहता है, जितना नीचे उतना अंदर गर्म होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, खुला खेत था, हमें बांस लिए, हमें यहाँ पे लगेंगे 1200 बांस। यहाँ पे एक बांस लिया, फिर सीधा 10 फीट पे टेप से सीधा एक बांस लिया, हर 10-10 फीट पे हमने बांस लिया। अब 10 ही फीट पे बांस क्यों लिया? क्योंकि ये शेडनेट जो है ये 9 फीट का चौड़ा आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए 9 फीट का चौड़ा आता है। तो 10 फीट से अगर आप ज्यादा दूर बांस लेते तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हमें 10-10 फीट पे पहले एक एक लाइन से बांस लगा दिए। पूरे खेत में बांस लग गए। बांस लगने के बाद फिर सीधा तार लगता है। तार कहाँ पे लगता है? ये देखिए, ये 14 गेज का तार है, ये ज्यादा मोटा नहीं है, लोकल कंपनी का हमने लिया है। ये 80 रुपए 90 रुपए के आसपास किलो मिलता है, ये 120 किलो तार लगता है। पहले हमने क्या किया, इसको यहाँ पे तार लगा के वाइडिंग तार लगाया सीधा और वाइडिंग कर दिया, और एक तार इधर से, तो एक तार इधर से और एक तार इधर से प्लस में जाता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हर बांस में एक तार ऐसे जाना चाहिए, एक तार ऐसे जाना चाहिए। 200 फीट लंबा है चलेगा, 300 फीट लंबा है तो आधे तक रुकना है, आधे में ऐसे आपको खूंटी ठोक देना होता है। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो प्रेशर हो सकता है और उड़ सकता है वो। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे 200 फीट लगाया दूर तक, और ऐसे हमने 200 फीट 400 फीट का है तो बीच में हमने तोड़ दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बीच में हमने इधर से लेके इधर तक आया, उसको हमने खींच के यहाँ पे खूंटी से ठोक दिया। ये देखिए आयरन का रॉड लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने तोड़ के 2 कनेक्शन कर दिया, मतलब कि 2 पार्टीशन कर दिए। यहाँ से इधर का पार्टीशन अलग है और यहाँ से इधर का पार्टीशन अलग है, और ये पार्टीशन हमने बीच में ही कर दिया। लेकिन ये तार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ऐसे जाना चाहिए और एक ऐसे जाना चाहिए, ये 8 फीट के ऊपर होना चाहिए। पहले तार का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, खूंटी उधर भी एक आयरन रॉड की ठोक दी, एक उधर भी ठोक दी। तार का कनेक्शन हो जाने के बाद हमें ये शेडनेट ऊपर से डालना है, टोटल ऊपर से डालना है, कहीं पे भी अंदर नहीं लेना। ये देखिए ऊपर है, ये तार बस सपोर्ट के लिए, ये देखिए ऊपर से डालना है। अगर हवा आती है तो बलून के टाइप बनेगा और हवा निकल जाएगी। एक नीचे से लेते तो इसको उठा लेगा और पूरा स्ट्रक्चर उठ जाएगा। तो यहाँ पे डाल दिया हमने ये ऊपर से, इसके पूरे ऊपर से। और इसको बांधने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, जो बचपन में हम गोटियां खेलते हैं, ये गोटियां यहाँ पे लिए। आज 2500 गोटियां लगेंगी आपको, और ऐसी रस्सी जो है ये 10 किलो लगेगी। और शेडनेट यहाँ पे प्रति एकड़ जो है 60,000 रुपए का, 50,000 रुपए का हमें गया। वो बंडल के हिसाब से डिपेंड करता है, कोई बंडल 2000 का है, कोई 4000 का है। एक बंडल जो है ऐसे 9 फीट होता है और ऐसे 160 फीट होता है। ये कंपनीज के अनुसार अलग अलग हो सकता है, आप कस्टमाइज बना के भी ले सकते हैं। तो ये गोटियों से यहाँ पे हर जगह पे बांध दिया है, हर यहाँ पे। और यहाँ पे इतना गैप रहता है, क्योंकि ये इसलिए गैप रहता है क्योंकि बांस अगर 9 फीट लेंगे तो ये टाइटनेस निकलना चाहिए, इसलिए खींच के बांधना पड़ता है, ये देखिए। और 16 लेबर यहाँ पे एक दिन में बिछा के गए। 16 लेबर ने बिछाने का 20,000 रुपए लिया, 50,000 रुपए का शेडनेट, 20,000 रुपए की तार लगी। और बांस जो है 9 फीट के हमें ये 30,000 के लगते हैं, तो 1,20,000 रुपए ये हो गया। और सुतली और इधर उधर मिला के वो 5,000 रुपए, तो टोटल 1,25,000 रुपए हमें यहाँ पे 1 एकड़ में लग गए पूरा स्ट्रक्चर को। ये बांस अगले साल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गोटी भी अगले साल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,500 गोटियां लगी है जो हम बचपन में खेलते हैं, कांच की गोटियां। ये शेडनेट भी 2 साल चलेगा। तो 1,25,000 को 2 साल में आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इस साल भी आपको उत्पादन ले सकते हैं और अगले साल भी। ये पूरा निकाल के स्ट्रक्चर अच्छे से रखना है, तार भी बचेगा आपका, और हर एक सामान इसमें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1,25,000 को 2 साल में डिवाइड करेंगे, 60-65,000 रुपए एक सीजन का आपका खर्चा हो जाएगा। इसको बिछाते समय बारिश में नहीं बिछाना है, आप याद रखिएगा। बस आपको नवंबर के बाद आप बिछाइएगा, गर्मियों में इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, जब भी आप शेडनेट हाउस में आते हैं तो कंट्रोल क्लाइमेट में आपको फसल को बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन बढ़ाते हैं तो फसल बहुत फास्ट ग्रो करती है, फूल नहीं लगते, फूल ड्रॉपिंग हो जाते हैं। तो पहले ट्रायल बेस पे आप कीजिएगा, सीखिएगा, और अगले साल बड़े स्केल पे जाइएगा। हमने पहले
हाफ एकड़ से कम किया था, इस साल 1 एकड़ किया। इस साल भी हमारा उत्पादन अच्छा निकला तो हम अगले साल और बड़ा करेंगे। 1 एकड़ में से थोड़ा ज्यादा है, 1-2 गुंठा, तो हमने यहाँ पे 14,000 प्लांट्स लगाए हैं। प्लांट लगाते समय ऐसे 1.5 फीट हमने रखा है, ये प्लांट टू प्लांट, और ऐसे 5 फीट रखा है, ये गर्मी में रखना है। और बरसात में आप ओपन फील्ड पे करते हैं तो 6 फीट बेड टू बेड डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट 1.5 फीट रखना है। बरसात में प्लांटेशन करते हैं तो 10 से 11,000 आपको प्लांट्स लगाने हैं, और गर्मी में प्लांटेशन करते हो आप 13 से 14 लगा सकते हैं आपके क्लाइमेट के अनुसार, वातावरण के अनुसार, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं। बरसात में दूर दूर प्लांट चाहिए क्योंकि पानी निकल जाना चाहिए, 1.5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे, बीच में जो भी पानी आता है निकल जाना चाहिए। तो शेड नेट का टोटल मैंने आपको बताया 1,25,000 2 साल के लिए डिवाइड करना है। और यहाँ पे जो ये बांस है इसमें ही बांधने के लिए पेट वायर का इस्तेमाल करना है, पौधों को बांधने के लिए। पौधे ऊपर तक आए, यहाँ तक ये फार्म बड़ा होता है क्योंकि कंट्रोल क्लाइमेट है, ये बहुत ही तेजी से और फास्ट तरीके से ग्रो करता है। पहले सीखिएगा, ये वाइट शेड नेट डालिएगा, ग्रीन मत डालिएगा, 35% वाला डालिए। 1 साल ट्रायल लीजिए और अगले साल फिर स्केल कीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको शेड नेट हाउस वाली वैरायटी अवेलेबल होती है तो वही लगाइएगा। ये इंडस 11 है, ये हमने ट्रायल पे लगाई है। शेड नेट की वैरायटीज अलग होती है, अलग अलग कंपनीज है, सिंजेंटा है, सेमिनिस है, और नामदारी है, क्लाउड्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनियों की बेस्ट वैरायटी जो है वो आप लगाइएगा शेड नेट में। अगर आप इंडस 11 लगाना चाहते हैं या इंदिरा लगाते हैं, इंदिरा भी ओपन फील्ड की वैरायटी है, या हंटिंगटन लगाते हैं वो भी ओपन फील्ड की वैरायटी है, उसको धूप ज्यादा चाहिए, ओपन फील्ड की है। तो जब वो आप शेड नेट में लगाते हैं तो उसकी शायद ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन कम रखना पड़ेगा, आपको फास्फोरस पोटैश की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि पौधे का विस्तार सीधा नहीं होना चाहिए, पौधा धीरे 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 ऐसे फैलना चाहिए। तो अभी तक हमने पूरा शेड नेट के बारे में बात किया, किस तरीके से मैंने सेट किया है उसके बारे में बात किया। आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी लगाइएगा, अन्यथा नवंबर में आप प्लांटेशन करते हैं और फरवरी तक आपके यहाँ पे नॉर्मल 15-16 से लेके 30-35 तक टेम्परेचर रहता है तो ओपन फील्ड में अच्छी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन फ्लक्चुएट ज्यादा होता है, कभी 30-32 होता है, कभी 38 होता है, 32 डिग्री से ज्यादा कंटिन्यूसली टेम्परेचर रहता है तो कैप्सिकम की खेती आप वहां पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए शेड नेट में आप कर सकते हैं ऐसे जुगाड़ टाइप बना के। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर फ्लैट टाइप शेड नेट हाउस बनाइएगा, 10-20 साल उसको कुछ नहीं होगा। हर साल उसमें बारिश के बाद ही चालू कीजिएगा और मई तक उसमें खेती कीजिएगा, फिर 3-4 महीना बारिश में बंद कीजिएगा। और आपके यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है तो आपके लिए तो और अच्छा है, कम होती है तो 1-2 महीना और उसमें फसल आप ले सकते हैं। तो अभी पूरे सीजन होने के बाद मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे मैंने गलती की या कुछ गड़बड़ हुई, तो वो मैं डिटेल में बताता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और एक वीडियो हार्वेस्टिंग के टाइम पे या एंड के सीजन में बनाना चाहिए कि नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।